मैं इस लेक्चर में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बता रहा है। प्रश्न 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 10 अप्रैल 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 15 अगस्त 1919, डी 26 जनवरी 1920। सही उत्तर बी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न 2, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अमृतसर, डी कानपुर। सही उत्तर सी अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। प्रश्न 3, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी जनरल डायर, डी लॉर्ड इरविन। सही उत्तर सी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। प्रश्न 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में हुई सभा के दौरान हुआ? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी रोलेट एक्ट, सी साइमन कमीशन, डी भारत शासन अधिनियम 1935। सही उत्तर बी रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। प्रश्न 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को गति मिली? ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर सी असहयोग आंदोलन को गति मिली। प्रश्न 6, जलियांवाला बाग की सभा किस त्योहार के दिन हुई थी? ए होली, बी दिवाली, सी वैशाखी, डी दशहरा। सही उत्तर सी बैसाखी त्योहार के दिन हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी माइकल ओ डायर, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर बी डी माइकल ओ डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। प्रश्न 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? ए साइमन कमीशन, बी हंटर आयोग, सी सैडलर आयोग, डी बटलर आयोग। सही उत्तर बी हंटर आयोग का गठन किया गया था जांच के लिए। प्रश्न 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश सरकार की दी हुई उपाधि लौटा दी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। प्रश्न 10, जनरल डायर को इंग्लैंड में किस प्रकार की सजा दी गई? ए मृत्युदंड, बी जेल, सी पद से हटाया गया, डी कोई सजा नहीं। सही उत्तर सी पद से हटाया गया। प्रश्न 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल डायर ने कितने सैनिकों के साथ गोली चलवाई? ए 50, बी 90, सी 100, डी 150। सही उत्तर बी 90 सैनिकों के साथ गोली चलवाई। प्रश्न 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भीड़ निहत्थी थी, यह किस सिद्धांत का उल्लंघन था? ए न्याय का सिद्धांत, बी मानवाधिकार का सिद्धांत, सी युद्ध नीति,
डी दमन नीति। सही उत्तर बी मानव अधिकार सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था। प्रश्न 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ए आंदोलन कमजोर हुआ, ए आंदोलन कमजोर हुआ, बी आंदोलन समाप्त हुआ हो गया, सी आंदोलन को नई दिशा मिली, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सही उत्तर सी आंदोलन को नई दिशा मिली। प्रश्न 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून लागू रखा? ए रॉलेट एक्ट, बी मार्शल लॉ, सी प्रेस एक्ट, डी पिट्स इंडिया एक्ट। सही उत्तर बी मार्शल लॉ कानून लागू रखा। प्रश्न 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मोड़ माना जाता है? ए 1905, बी 1915, सी 1919, डी 1927। सही उत्तर सी 1919। प्रश्न 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड वेवल। सही उत्तर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रश्न 17, जनरल डायर ने गोली चलाने से पहले क्या चेतावनी दी थी? ए लाठीचार्ज, बी मुनादी, सी चेतावनी नहीं दी, डी भीड़ को हटाने का समय। सही उत्तर सी चेतावनी नहीं दी थी गोली चलाने से पहले। प्रश्न 18, जलियांवाला बाग में गोलीबारी कितने समय तक चली? ए 5 मिनट, बी 10 मिनट, सी लगभग 10-15 मिनट, डी 30 मिनट। सही उत्तर सी लगभग 10-15 मिनट तक गोली चली थी। प्रश्न 19, जलियांवाला बाग की संरचना कैसी थी? ए खुला मैदान, बी चारों ओर से दीवार, सी कई निकास द्वार, डी पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर, चारों ओर से दीवारें थी, केवल एक ही दरवाजा था। प्रश्न 20, हंटर आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या था? ए डायर निर्दोष, बी डायर दोषी ठहराया गया, सी कोई निष्कर्ष नहीं, डी भारतीयों को दोषी ठहराया। सही उत्तर बी डायर दोषी ठहराया गया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।